हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 28 जून के करंट अफेयर्स की। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी TIFF 2020 के 45वें संस्करण के 50 एम्बेसडर्स में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को। जो प्रियंका चोपड़ा हैं ये बॉलीवुड अभिनेत्री हैं और जो अनुराग कश्यप हैं ये फिल्म निर्माता है। और इन दोनों का नाम TIFF 2020 के 45वें संस्करण में एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। और ये जो इसका आयोजन है ये 10 से 19 सितंबर के दौरान इसका आयोजन होना है। और ये पहला मौका है जब TIFF फेस्टिवल में के लिए कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा और टोरंटो के बाहर से दर्शकों के साथ जुड़ने के नए अवसर प्रदान करेगा। TIFF ने इस उद्योग अग्रणी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए शिफ्ट 72 के साथ भागीदारी भी की है। और वर्ष 2020 के लिए 50 नई फीचर फिल्में, शॉर्ट फिल्मों के 5 कार्यक्रम और इंटरएक्टिव वार्ता, फिल्म कास्ट, यूरेनियम और कलाकारों और फिल्म निर्माताओं के इसमें शामिल करना है। जो टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसकी शुरुआत हुई थी 1976 में और इसका हेडक्वार्टर है टोरंटो, कनाडा में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC का अध्यक्ष कौन बनेगा? तो जो MCC है इसके जो अध्यक्ष हैं वो पहली बार यहाँ पर एक महिला बनेगी, क्लेयर कोनोर। और यह 233 साल के अंदर इतिहास में पहली बार ऐसा है कि यहाँ पर जो अध्यक्ष है वो महिला बनी हैं। और जो पहले गैर ब्रिटिश MCC अध्यक्ष थे कुमार संकारा, इन्होंने ही कॉनर को इस पद के लिए नॉमिनेट किया है। कॉनर वर्तमान में इंग्लैंड और जो वेल्स क्रिकेट बोर्ड है उसमें महिला क्रिकेट के प्रमुख पद के रूप में कार्य कर रही हैं। और उन्होंने 1995 में 19 साल की उम्र में इंग्लैंड के लिए अपना पहला मैच खेला था। और वर्ष 2000 में संन्यास लेने से लगभग 6 साल पहले अपने देश की कप्तानी भी इन्होंने की थी। जो मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब है यानी MCC, इसकी स्थापना 1787 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि FATF ने पाकिस्तान को किस सूची में बनाए रखने का फैसला लिया है? तो इसको ग्रे सूची में बनाए रखने का फैसला लिया है। और जो पाकिस्तान है इसमें देश में आतंकवादी वित्त पोषण के लिए मुकदमा चलाने और दंडित करने में विफल होने के लिए दुनिया भर में आतंकवाद वित्त पोषण पर निगरानी रखने वाले जो वित्तीय कार्रवाई बल है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF, इसने ग्रे सूची में इसको रखने की घोषणा की है। और यह जो निर्णय है ये कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअली आयोजित वित्तीय कार्यबल की जो तीसरी और अंतिम बैठक थी उसके अंदर लिया गया। और ये जो बैठक थी इसकी अध्यक्षता की थी चीन के जियांगलियो ने। अगर हम बात करें FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि वित्तीय कार्यवाही कार्यबल, तो एक अंतर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1989 में इसके सदस्य न्यायों के मंत्रियों द्वारा की गई थी। और FATF का जो उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए और धन शोधन, आतंकवादी वित्त पोषण और अन्य संबंधी जो खतरे हैं उनसे निपटने के लिए कानूनी विनियमन के मानकों को निर्धारित करना और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। जो FATF है इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है और इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1989 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो यह किया है नीति आयोग ने। और ये नीति आयोग ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अशोका यूनिवर्सिटी, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज और साथ में स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय, इन सभी के साथ में मिलकर इसका शुभारंभ किया है। लेकिन किया नीति आयोग ने ही है। और भारत सरकार के द्वारा गठित एम्पायर्ड ग्रुप 6 के मार्गदर्शन में नेविगेशन द न्यू नॉर्मल अभियान को तैयार किया गया। और जो ये अभियान है इसको 2 भागों में चलाया जाएगा। जो पहला वेब पोर्टल अभियान है और दूसरा मीडिया अभियान है। जो वेब पोर्टल है वो सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करने के साथ साथ लोगों को कोविड-19 से सुरक्षित रहने के लिए अपने व्यवहार को बदलने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और अनलॉक के इस चरण में 4 प्रमुख व्यवहारों के इसके अंदर कार्यान्वयन किया जाएगा, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ को साफ रखना और सार्वजनिक स्थान पर थूकना को रोकना।
जो नीति आयोग है उसके जो CEO हैं वो है अमिताभ कांत। हमारा अगला क्वेश्चन है कि AWMS तकनीकी स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो यह बना है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। और जो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है ये केम्पीगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी संचालन करता है और इसने अपने नए रनवे के दोनों छोरों पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला ये भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। और यह एक नई AWMS तकनीकी बेंगलुरु स्थित CSIR नेशनल एयर स्पेस लेबोरेटरी के द्वारा यह इसको विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त BIL ने 4 दृष्टि ट्रांसमीटर भी स्थापित किए हैं जिसमें NAL द्वारा लाइव रनवे विजिबिलिटी रेंज के लिए भारतीय मौसम विभाग के साथ मिलकर अलग से विकसित किया गया है। और इसके साथ एक BLR एयरपोर्ट पर दोनों रनवे पर कुछ 6 मेड इन इंडिया RVR स्थापित भी किए जा चुके हैं। जो राष्ट्रीय एयर स्पेस प्रयोगशाला है इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर भारत में है और इसके जो निदेशक हैं वो जितेंद्र जे जाधव हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि IMF ने भारत अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2021 में कितने % तक गिरने का अनुमान लगाया है, ये गिरावट का अनुमान लगाया है? तो जो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 में 4.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है, जबकि अप्रैल 2021 के महीने में 1.9% वृद्धि का अनुमान भी इन्होंने जारी किया है। और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में इसे अब तक की हिस्टोरिक लो यानी ऐतिहासिक कमी कहा गया है। इसके अलावा जो IMF है इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2022 में 6% की वृद्धि दर से उभरने की भी संभावना जताई है। और IMF ने अपने हाल ही में जारी किए जो विश्व आर्थिक आउटलुक है उसमें ये क्रिसिस लाइक नो अदर एंड अनसर्टेन आउटलुक भी जारी किए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया है त्रिपुरा राज्य सरकार ने और ये एक महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार। इसकी शुरू करने की इन्होंने घोषणा की है और यह जो योजना है इसका जो उद्देश्य रखा गया है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो महिला हैं उनको पोषण किट प्रदान करना, ताकि जो शिशु और मातृ मृत्यु दर है और कुपोषण की दर है उसको कम किया जा सके। और इस योजना से लगभग राज्य की 40,000 महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। त्रिपुरा के जो CM हैं विप्लव कुमार देव हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूपी में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उत्तर प्रदेश में वर्चुअली एक पथ प्रदर्शक योजना है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, इसका शुभारंभ किया है। जो इसका उद्देश्य है वह है कि अन्य राज्यों से जो लौटे राज्य के प्रवासी श्रमिक हैं उनको वहीं पर रोजगार के अवसर मुहैया कराना। और ये योजना है ये उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में शुरू की गई है जिसमें लगभग 25,000 से अधिक प्रवासी कामगार हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा के पारादीप में PADC केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने उड़ीसा के पारादीप में इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित एक उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र है प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर यानी PADC, इसका उद्घाटन किया है। और इंडियन ऑयल ने अपनी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर के साथ ही 43 करोड़ रुपए USD यानी 6.10 बिलियन पूंजी में से PADC की स्थापना की है। और जो PADC है इसमें 4 प्रयोगशालाएं हैं, पॉलीमर प्रोसेसिंग लैब, एनालिटिकल टेस्टिंग लैब, केमिकल एनालिसिस लैब और कैरेक्टराइजेशन लैब। और हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म लघु एवं मझोले आकार के उद्यमियों का दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 27 जून को और यह एक विश्व स्तर पर मनाए जाने वाला दिवस है। और इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लोगों के योगदान के लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगर इस दिवस की पृष्ठभूमि देखें तो
जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसने 6 अप्रैल 2017 को आयोजित अपने 74वें पूर्ण अधिवेशन के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा सभी के लिए एक स्थायी कार्य को बढ़ावा देने में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले आकार के जो उद्यम हैं उनके महत्व को स्वीकार करने के लिए 27 जून को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले आकार के उद्यमों का दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी, जो हमारे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का हेडक्वार्टर है। यह नई दिल्ली में स्थित है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और करंट अफेयर्स मैजिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।